हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जीन में परिवर्तन किया जाता है, चेंजेस किया जाता है और इसी चेंजेस या मॉडिफिकेशन से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है जीन के चेंजेस से, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह मानव कल्याण के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को बाहरी जीन को इंट्रोड्यूस करके बनाया जाता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखी है जैसे कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके डीएनए को या जीन को, या हम कह सकते हैं जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाइड किया जाता है, चेंज किया जाता है बाय द यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और वी कैन से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इनके जीन में परिवर्तन किया जाता है और इससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। जीन के परिवर्तन से ऐसे न्यू ऑर्गेनिज्म को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं। अगर प्लांट के डीएनए में परिवर्तन किया जाए, मॉडिफिकेशन किया जाए या फिर बाहर से कोई जीन इंट्रोड्यूस किया जाए तो नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है उससे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। अगर एनिमल में बाहर से जीन को इंट्रोड्यूस करके नया एनिमल बनाया जाए उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। तो यहाँ पर हम ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं उनके जीन में जो है चेंजेस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्लाज्मिड विच इज नोन एज टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड जो होता है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। यह प्लाज्मिड जो होता है मेनली एग्रोबैक्टीरियम टिम्फिशियम में पाया जाता है और इसी प्लाज्मिड की मदद से जीन को किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस या फिर पहुंचाया जा सकता है जिससे नए कैरेक्टर प्राप्त होते हैं पौधे में। और इसका देख लें फ़ायदा क्या होता है। कुछ मेथड होते हैं जिनके जरिए ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं या फिर जीन को प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एक प्लांट से दूसरे प्लांट के एक जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होते हैं जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन और जीन गन मेथड होता है। इसके अलावा अगर बायोलॉजिकल मेथड देखा जाए तो बैक्टीरिया की मदद से भी जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। जब जीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनते हैं और ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। देखते हैं किस प्रकार ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है। तो मान लीजिए हमने जीन को, एक बाहरी जीन को ट्रांसफ़र किया। दो प्रकार की क्रॉप थी, एक मान लीजिए ये है व्हीट की क्रॉप है और दूसरी है ये भी व्हीट की क्रॉप है। एक क्रॉप जो है इसमें ईल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा है और रेजिस्टेंस है, या जबकि दूसरी क्रॉप जो है वह रेजिस्टेंट नहीं है और ईल्ड इसकी कम है। तो हम क्या करेंगे, एक के डीएनए को क्या करेंगे, निकाल कर इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे और न्यू डीएनए बनता है। जैसे जो क्रॉप, जो नया प्लांट बनेगा उसके अंदर हाई ईल्ड भी होगी, यानी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, उपज भी ज़्यादा होगी, पैदावार भी ज़्यादा होगी। और जो नया जो प्लांट बनेगा इनके दोनों के क्रॉस से, यह प्लांट जो होगा वह रेजिस्टेंट होगा, यानी कि एबायोटिक और बायोटिक जो स्ट्रेस होते हैं, बाहर से जो पैथोजन होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता इसके अंदर होगी, अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी होगी और मिट्टी की शक्ति को भी बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इस प्रकार दो डीएनए को मिक्स करके भी नया डीएनए बनाया जाता है और जो नया प्लांट बनता है उसको बोलते हैं हम ट्रांसजेनिक प्लांट। तो यहाँ पर बेनिफिट लिखे हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट के बेनिफिट क्या होते हैं। जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनता है, वी मेक ट्रांसजेनिक प्लांट, हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं टू इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ फूड, भोजन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पौधों में हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं। इसके अलावा हम क्रॉप की, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं। और जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं ये केमिकल की यूज़ को कम करते हैं सॉइल में, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। जब केमिकल कम यूज होते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो ट्रांसजेनिक प्लांट जो कि बनते हैं बाय द ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए के ट्रांसफ़र करने से जो बनते हैं, ऐसे प्लांट जो होते हैं रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस मतलब होता है ये बाहरी जो एबायोटिक स्ट्रेस होता है, एबायोटिक में टेम्परेचर हो गया, कोल्ड हो गया, ठंडी, गर्मी
या बाहरी जो क्लाइमेट होता है उसमें ढल जाते हैं पौधे, और बायोटिक स्टेज में यूज होता है पैथोजन, यानी से बाहर से जो पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, उनसे भी लड़ने की क्षमता ये रखते हैं। और जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं इनके अंदर हाई मिनरल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। ये मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे जो फूड होता है, जो पौधे में भोजन बनेगा, उसकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होगी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो यानी कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक पौधा बनाया गया था जिसका नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस बनाया गया था और इसमें अपनी इच्छा अनुसार किया गया था, न्यूट्रिशन को ऐड किया गया था। इसमें विटामिन ए जो होती है अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि ऐड किया गया था बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से इंट्रोड्यूस किया गया था। इस प्रकार जो पौधे बनते हैं उसके अंदर क्या होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इसके अलावा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं या ट्रांसजेनिक जो प्लांट होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी को जैसे ही बढ़ाते हैं, पॉल्यूशन को भी क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि ये केमिकल को कम यूज करते हैं और पॉल्यूशन को क्या करते हैं, सॉइल को कंट्रोल करते हैं। यानी ये सॉइल के कंजर्वेशन और एनर्जी के कंजर्वेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जाते हैं इनकी मदद से नए नए ड्रग्स भी बनाए जा सकती हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जितना ज़्यादा ट्रांसजेनिक, जितना ज़्यादा प्लांट होंगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसर होंगे, क्योंकि ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। तो ऊर्जा के भी कंजर्वेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। ट्रांसजेनिक टोबैको बनाया गया है। टोबैको में एक डिजीज है जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वह नेक्रोटिक डिजीज करता है, यानी कि ब्राउन स्पॉट उसमें पत्तियों में आ जाते हैं, जिससे तंबाकू की जो फसल होती है पूर्ण रूप से खराब हो जाती है। इसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने नया तंबाकू प्लांट बनाया जिसका नाम है ट्रांसजेनिक टोबैको। अब यह टोबैको जो है इसमें वायरस से लड़ने की क्या होती है, इसमें क्षमता होती है, क्योंकि वायरस के जीन को उठा के इसमें डाल दिया जाता है, जिससे यह वायरस से लड़ने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार ट्रांसजेनिक पपाया भी बनाया गया है, क्योंकि पपाया में रिंग स्पॉट डिजीज पाई जाती थी, जिससे पपाया की जो फसल थी पूर्ण रूप से क्या होती है, खराब हो जाती थी। लेकिन वैज्ञानिक ने पपाया की नई वैरायटी बनाई है जिसमें पपाया जो रिंग स्पॉट वायरस है उससे लड़ने की क्षमता होती है, यानी कि यह वायरस से बच सकता है पौधा। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि बहुत ही विनाशकारी बीमारी है, जो कि आयरलैंड में हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर लाखों व्यक्ति जो हो गए खत्म हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर पोटैटो जो था इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड था, वहाँ पर भोजन का मुख्य स्रोत था। लेकिन जो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण वहाँ पर फसलें जो समाप्त हो गई। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक पोटैटो बनाया गया जिसमें फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जैसे पैथोजन से लड़ने की क्या होती है, इसमें क्षमता होती है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के पौधे बनाए, जैसे कि ट्रांसजेनिक एप्पल, ट्रांसजेनिक मील हो गया, ट्रांसजेनिक सोयाबीन। इनके अंदर क्या होती है, पैथोजन से लड़ने की क्षमता होती है, जिससे अच्छी खासी इसमें क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है। तो हमने देखा कि ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं जिसे बाहर से किसी भी अच्छे डीएनए को उठाकर डाला जाता है, जिसकी इच्छा हो, यानी कि अगर फसल के उत्पादन बढ़ाना है तो फसल के उत्पादन के डीएनए को क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाए उसमें, जिससे जब नया पौधा बनेगा उसमें क्या होगी, अच्छी उपज होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। तो इस प्रकार जो होते हैं बनते हैं, यानी कि दो प्लांट के मिक्सचर से भी बन सकते हैं, या एक प्लांट के डीएनए को ट्रांसफर करके दूसरे प्लांट में डाला जाता है, जिससे नया प्लांट बनता है। दिस न्यू प्लांट इज नोन एज ट्रांसजेनिक प्लांट। दूसरा हमारा टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं ऐसे एनिमल होते हैं जिनके डीएनए में क्या किया जाता है, चेंजेस किया जाता है और नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। या फिर जीन को लेकर क्या किया जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए जो कि सक्सेसफुली बनाए जा चुके हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, जैसे कि ट्रांसजेनिक रैट, ट्रांसजेनिक रैबिट हो गया, ट्रांसजेनिक शीप, ट्रांसजेनिक काऊ एक्सेट्रा जो है उनको ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए जा चुके हैं बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, देखते हैं कुछ क्या इनके फ़ायदे हैं। अगर
किसी भी जीन को स्टडी करना हो, किस प्रकार ह्यूमन बॉडी में जीन जो होते हैं फंक्शन करते हैं, किस प्रकार जीन जो होते हैं पूरी बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व होते हैं, अगर इसकी स्टडी करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल के जीन को हम स्टडी करते हैं सबसे पहले, और तब हमको क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार जीन जो होते हैं बॉडी में फंक्शन करते हैं फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। टू स्टडी जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, और जो ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं उसके अंदर हम चेक करते हैं किस प्रकार जीन जो होते हैं वो बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस प्रकार डिसबैलेंस हो जाता है जीन में जिससे बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर हम क्या करते हैं, बीमारियों को चेक करते हैं। जब क्लियर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी ड्रग्स बनाते हैं जिसका यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव में जो बीमारियां होती हैं, मानव आजकल जो बीमारियां चल रहे हैं उनमें उनके इलाज के लिए क्या किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। और इसके इम्पोर्टेंट तीसरी है टू चेक प्योरिटी और कैपेसिटी ऑफ वैक्सीन एंड ड्रग्स। मान लीजिए हम न्यू दवाई हम बना चुके हैं, वैक्सीन बनी है, मान लीजिए पोलियो वैक्सीन मान लो बनी थी पहले, ये जो पोलियो वैक्सीन है सबसे पहले इसको चेक करने के लिए कि यह हार्मफुल है या फिर बेनिफिशियल है ह्यूमन के लिए, सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, उसका नाम है ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर सबसे पहले चेक करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म बना है, ये मान लीजिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है और हमने एक वैक्सीन बनाई है जो कि पोलियो की वैक्सीन है। तो डायरेक्ट इस वैक्सीन को हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं लगाते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे यह वैक्सीन ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल या हार्मफुल है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, उसका नाम है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर सबसे पहले इसको चेक करेंगे, अगर ये वैक्सीन सही रूप से कार्य कर रही है तब ही वैक्सीन को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, यानी तब ही क्या किया जाएगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर लगाया जाएगा। इस प्रकार वैक्सीन की कैपेसिटी या ड्रग की कैपेसिटी को चेक करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि अल्फा एंटीट्रिप्सिन। अल्फा एंटीट्रिप्सिन एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, इसको बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है। और इसी एंटीट्रिप्सिन का यूज किया जाता है। एम्फीसीमा एक डिजीज होती है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल जो होता है घटता जाता है टिश्यू में, उसको ट्रीटमेंट के लिए इस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट और प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड काऊ बनाई गई है जिसका नाम है रोजी, और इस काऊ के अंदर जो मिल्क है वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि इसमें लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन होती है, इसको बच्चे को दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे लेते हैं उनको इस प्रोटीन को दिया जाता है, जिससे अच्छी रूप से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मानव कल्याण के लिए। आज इनका उपयोग करके फसलों की उपज बढ़ाई जा रही है, जिससे जनसंख्या तक जितनी जनसंख्या बढ़ी है सभी में क्या किया जा रहा है, इसको पहुंचाया जा रहा है। फसलों की उपज बढ़ाई जा रही है, फसलों में प्रोटीन की वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रोडक्टिविटी पर एरिया बढ़ाई जा रही है, और मिट्टी की शक्ति भी क्या की जा रही इसी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की मदद से या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच।